नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीतने के पहले जीत और हारने के पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए। प्रयास करते रहिए, जरूर सफलता आपको मिलेगी। करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट। 500 तक 600 तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 600 से 700 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इतिहास के बहुत ही शानदार ये सीरीज चल रही है। आप लोग जो रोज वीडियो देखते होंगे उनके 600 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। इतिहास के 3000 क्वेश्चन कवर कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, क्वेश्चन लेते आएंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए हमारी मेहनत के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किनके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। तो नरम दलीय का प्रयोग, विपिन चंद्रपाल ये नरम दल में नहीं थे, ये आपके गरम दल में थे। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था। यह क्वेश्चन मैंने आपसे सरप्राइज के रूप में पूछा था। सही आंसर क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह उनकी पुस्तक का नाम है। दादा भाई नौरोजी का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बहुत बार पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक जोड़ा कोई गलत है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो मैं आपको पहले सही जोड़े बता देता हूं फटाफट, जल्दी जल्दी। निजाम शाही ये आपका अहमदनगर, आदिल शाही बीजापुर ये भी बिल्कुल सही है, कुतुब शाही गोलकुंडा ये भी सही है, बरीद शाही बिरार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन। हर 5वें साल प्रयागराज में धार्मिक सभा का आयोजन करता था। कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? तो अष्टदिग्गज में शामिल थे उनके दरबार के 8 महान कवि। कृष्णदेव राय ने 8 महान कवियों को रखा था अपने दरबार में, अष्टदिग्गज कहलाते थे। बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? तो बुद्ध मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे, एक तो ये हो गया, और बलि को भी नहीं मानते थे। मृत्यु पश्चात जीवन के अस्तित्व को बुद्ध मानते थे। तो यहां पर 1 और 3 को नहीं मानते थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है? तो राज्य व्यवस्था और शासन कला का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 ईस्वी की बात है, तब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो अशोक का साम्राज्य ये था आपका ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश थे। जब तैमूर ने हमला किया, तुगलक वंशों का शासन चल रहा था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा एस.सी. बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के जो है कारण शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले इनमें से किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। धनवंतरी का नाम जुड़ा है? तो धनवंतरी जो है इनका नाम भारतीय औषधियों से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो सिराजुद्दौला की हार जो हुई थी ये प्लासी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सबसे पहला प्रवचन गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शक युग
शक एरा आरंभ हुई थी कब से? तो शक एरा जो आरंभ हुई थी ये 78 ईस्वी से, सन 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैंसांग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी? दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपको अलग दे दिए हैं, तो ऑप्शन लास्ट है डी मेगास्थनीज। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए अनंत वर्मन चोड़गंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर भारत का शासक था। ऑप्शन नंबर बी। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 की ईस्वी के विद्रोह में भगत सिंह द्वारा भाग नहीं लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जीके गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल गांधी जी ने करी थी अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 3INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो 3INA जवानों के सुनवाई के संबंध में जो वकील थे वो थे आपके भोला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए भोला भाई देसाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ईसवी शताब्दी 1942 सन 1942 में ये प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं आई थी उनने दी थी सरदार की उपाधि। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे आपके जयप्रकाश नारायण जी, जेपी नारायण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेपी नारायण जी। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 78 एडी में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी हुई गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी विदिशा के पास है, भोपाल से नजदीक है। अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी नाम का ये हड़प्पा काल का है, ये स्थित है आपका सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो सिकंदर का जो अतिक्रमण हुआ था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये नंद वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का जो विधान है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग जनरल गवर्नर थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ये 1828 से 1835 में गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की बात है, पारित किया गया था। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। यहां पर आपको मुगल शासक दिए गए हैं। तो सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो शाहजहां बैठा था 1628 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी
चंद्रगुप्त प्रथम होगा, यहां पर इसको सही कर लीजिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, माना जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता भारत में आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस निम्न में से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा तिनकठिया पद्धति से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख लिखा गया है ब्राह्मी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो चार आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाणभट्ट किनके दरबारी जो है लेखा कवि थे? तो बाणभट्ट जी जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आगा खां। ऑप्शन नंबर बी आगा खां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहां सुरक्षित रखा गया है? तो भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, दिल्ली से कलकत्ता। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से राजा राम मोहन राय जी अधिक प्रभावित थे। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कराई थी? तो शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति कनिष्क के समय अंकित कराई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मदन्ना और भकन्ना किस राज्य के थे? तो मदन्ना और भकन्ना ये दोनों थे आपके गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए गोलकुंडा राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहां कराया था? तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो नौरोज जो था ईरानी त्योहार था और इसका प्रचलन आरंभ किया बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी बलबन राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए किस लिए प्रारंभ की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। और कब प्रारंभ की थी कमेंट करके बताओ। दांडी यात्रा किस साल में हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखते हैं किस किस को पता है दांडी यात्रा के बारे में। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से प्रारंभ किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह अभियान चंपारण से हुआ था गांधी जी का। ऑप्शन नंबर यहां पर चंपारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के बारे में उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने इसको निर्मित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय सैनिकों को चर्बी ग्रीस लगे और चर्बी युक्त कारतूस दिए गए थे। ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज राइट आंसर है। कालिदास डैश थे? तो कालिदास जो जी थे ये थे आपके गुप्त काल के एक प्रसिद्ध कवि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी जो है ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का धार्मिक स्थल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो सांची स्तूप होगा और स्तंभ भी वहां पर यह बना था अशोक के समय। सांची का स्तूप किस राज्य में है कमेंट करके बताइए। अशोक राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करिए सांची का स्तूप किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश कहां पर है? बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन ये ब्राह्मणों के रीति रिवाज और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है यह है आपकी शहर योजना प्रणाली से। ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चार आश्रम निम्न से संबंधित थे? तो जो चार आश्रम थे ये जीवन के चरणों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? यह हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सपोर्ट राजा राम मोहन राय जी ने भी किया था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो से प्रयासों से अधिनियम पारित हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1885 की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहां थी? तो मैसूर की राजधानी आप सभी को पता होगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो हर्षवर्धन ने नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। तो दीन ए इलाही ये एक धर्म था जिसको किसने चलाया? आप कमेंट करके बताएंगे। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, अकबर या बाबर। किसने दीन ए इलाही नाम का धर्म जो है बनाया था? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद के निर्माणकर्ता थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समकक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो मुख्य चुनौती थी शांति बिल्कुल बनाए रखना, क्योंकि दो गुटों में बट गया था पाकिस्तान भारत। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी? तो भारतीय इतिहास का स्थायी सेना वाला था बिंबिसार। स्थायी सेना रखी था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात था? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से अभी भी कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर कोणार्क का। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आपका विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म परिवर्तन आप कर लोगे, आप हिंदू हो, उसके बाद भी आपको आपके पैतृक संपत्ति का कानून का अधिकार रहेगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? तो अकबर ने कछवाहों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था राजपूतों में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया, तो वो दक्षिण भारतीय शासक राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे? तो नेहरू व गांधी के विचार भारत के औद्योगिकरण पर नहीं मिलते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में विभाजित हो गए थे दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां शुरू किया था? सबसे पहली बार चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में शामिल थे आपके अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका। 700 क्वेश्चन हो गए हैं यदि आपने सबने पूरे वीडियो देख ले होंगे। दोस्तों जो शिद्दत से देख रहा है, मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 से 4 हजार क्वेश्चन करा दूंगा इतिहास के आपके रेगुलर। बस रोज वीडियो देखते जाओ। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होता है, रोज 20 मिनट अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हो। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है? अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। प्लीज सपोर्ट करिए, हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, आपसे सिर्फ शेयर मांग रहे हैं। केवल शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो, अगला वीडियो चाहिए सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो हो सकता है बाद में आपको वीडियो ना मिले। सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा। प्लीज शेयर कीजिए। किस किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम जानना चाहते हैं कौन कौन शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, जिसको जॉब चाहिए। कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।